गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रो अप मस्ती स्टडी में। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो क्लास 12th का जो बायोलॉजी हैं, जिस भी स्टूडेंट का बायोलॉजी है वो एकदम धैर्य बना के रखिएगा। एग्ज़ाम तक मैं गारंटी देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम VBI जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो मैं डेली का डेली 50 प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। ज़्यादा नहीं, चैप्टर 1 से 50, चैप्टर 2 से 50, चैप्टर 3 से 50, प्रत्येक चैप्टर से मैं 50-50 क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ। मैं फालतू वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आलतू फालतू नहीं डालता हूँ। मात्र 50 क्वेश्चन डालूँगा और आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और इस सेशन को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रो अप मस्ती स्टडी को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आसमां को ज़मीं से इतनी मोहब्बत हो। तो चलिए देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो है ओफियोग्लोसम में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 630। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में अर्धगुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। प्याज में पूछा गया है, प्याज में अर्धगुणसूत्रों की संख्या आपको याद रखना है 16। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जीव, देखिए वह जीव जिनका संबंध मोनेरा जगत से होता है वह पादपकाय होते हैं। किस प्रकार के पादपकाय होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगुणित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है नंबर 4। देखिए, टेरिडोफाइट से संबंधित जीव है। टेरिडोफाइट से जो संबंधित जीव होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म की जनकीय काय क्या होती है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। ये क्वेश्चन जो है आपको किसी भी बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, ये NCERT से एकदम निचोड़ करके ये सब क्वेश्चन लाया गया है। इसीलिए तो कहे 50 ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो एंजियोस्पर्म के जनकीय काय क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म की जनकीय काय क्या होगी। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म की जनकीय काय क्या होगी तो इसका राइट आंसर होगा द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर सवाल। शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्म के युग्म क्या होते हैं। असाधारण रूप से कहा गया है और असाधारण रूप से दोनों किस्म के युग्म क्या होते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, चलनशील होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजीय पादपों में परागण नर युग्मकों के किसके रूप में कार्य करता है। बीजीय पादपों में परागण जो है, परागकण ये किस नर युग्मकों के किसके रूप में कार्य करता है तो इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही होगा, वाहक के रूप में कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर पर और ये रहा आपका प्रश्न। एंजियोस्पर्म में किस प्रकार का निषेचन होता है। देखिए, एंजियोस्पर्म में कहा गया है ना तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंतरिक निषेचन। देखिए, ये क्वेश्चन भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता देते हैं ये NCERT बुक आप जाइएगा, आप NCERT बुक पढ़िएगा, एक एक लाइन बाय लाइन अगर ये क्वेश्चन अगर ना मिले तो नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का। एंजियोस्पर्म जो है वह एंजियोस्पर्म में किस प्रकार का निषेचन होता है तो एंजियोस्पर्म में जो है वह आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है छिपकली में नए जीवों का निर्माण किस प्रकार होता है। छिपकली ने पूछा गया है, छिपकली में नए जीवों का जो निर्माण होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, छिपकली में जो है यह स्वतः प्रजनन होती है दोस्तों, ना तो अनिषेक जनन होगा, ना बाह्य निषेचन होगा, ना आंतरिक निषेचन होगा। यह स्वतः जनन की प्रक्रियाओं द्वारा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें स्वतः प्रजनन की प्रक्रियाएँ होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न है, ये रहा आपका सामने। देखिए, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करती है। युग्मनज जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करती है। युग्मनज कहा गया है ऑप्शन नंबर बी होगा, अगुणित अंडाणु का निर्माण करेगी। 11 नंबर प्रश्न है परिनेरिया की सबसे उल्लेखनीय विशेषता, इसकी क्षमता क्या है।
जो इसकी उल्लेखनीय विशेषता है, सबसे उल्लेखनीय है, इसकी विशेषता की क्षमता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पुनः जनरेट। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न में चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, असंबद्ध युग्मकों का संलयन को क्या कहा जाता है? असंबद्ध का मतलब होता है असंबद्ध, ठीक है, और असमानता युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओलोगेमी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर का सवाल देखिए, ब्रायोफिल्म और डाइग्रोमेटिनस द्वारा प्रजनन होता है, किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पतिक प्रसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर का। जब किसी पौधे से जीवित ऊतक निकालकर किसी माध्यम में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वह है 14 का ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसप्लांटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। हाइड्रा में मुकुलन का एक रूप है, हाइड्रा में जो मुकुलन होगा वह क्या होगा? तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा में मुकुलन का एक रूप है, क्या होगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी, अश्वासिक प्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा? पार्थोजेनेसिस किसमें पाया जाएगा? प्राकृतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्खी में, ये सभी प्राकृतिक अनिषेक जनन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? असिटाबुलेरिया जो है यह निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का जो है ये बी हो जाएगा शैवाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर में प्रश्न है, कोई भी प्राणी एक अपवाव को छोड़कर अमर नहीं होता है, इनमें से बताइए कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें एक को छोड़कर अमर नहीं होता है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव के अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 46। यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो उसे क्या कहा जाता है? अगर देखने में समान लगेगा तो क्या कहा जाएगा? तो आइसोगेमिट्स कहा जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। देखिए प्रश्न है, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहा जाता है ज्यूस्पोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर। नोट्स को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ियाल एवं फ्लाई का जीवन काल कितना होता है? घड़ियाल एवं फ्लाई का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 60 वर्ष 1 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 24 नंबर प्रश्न। ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो जो फ्रूट फ्लाई होते हैं, है ना, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा 8 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का। बांस जाति में पुष्पन होता है, पूरे जीवन काल में एक बार होता है। किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग किया जाता है? तो यह किस शब्द के लिए डायोसियस का होगा? द्विलिंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसी आवृत बीजी में कितने युग्म प्रागनलिका में होते हैं? कितने युग्मक प्रागनलिका में होते हैं? तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर 2। 28 नंबर, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? तो तोता का सबसे अधिक उम्र जो होगा वो क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी, 140 वर्ष, है ना। चलिए 29 नंबर, शब्द होमोथेलिक एवं मोनियोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर का, शब्द होमोथेलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका 29 का होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विलिंगी अवस्था के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? पीडोजेनेसिस जो है किस लार्वा में पाया जाता है? तो ये 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीनिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर का। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? ये तो हो गया, टीनिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाएगा? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिराटियम में पाया जाएगा। यदि नर आकारकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि नर आकारकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 32 का सी नंबर हो जाएगा, लैंगिक द्विरूपता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पार्थोजेनेसिस पाया जाता है किसमें? पार्थोजेनेसिस जो होगा दोस्तों ये 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पोरोस्टेसिस एवं रेडिया लार्वा में पाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविप्रेटी होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रेटल सर्प। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है 35 नंबर का। देखिए पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पिस्टिया में जो कायिक प्रवर्धन होगा वह किसके द्वारा होगा? तो 35 का बी नंबर, ओफोसेट के द्वारा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनिषेचन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? द्विनिषेचन जो है किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आप जो है कमेंट में आप लिखिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ट्रेडोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 36 नंबर का, ये आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाक से कमेंट कीजिए, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर का, किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर का निर्माण को क्या कहते हैं? किसी छोटे भाग या टुकड़े से संपूर्ण शरीर के निर्माण, यहाँ पर से होगा संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? तो होगा मॉर्फोलेक्सिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है 38 नंबर का। देखिए पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? पौधे में जो है अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकोश। किसी अनावृत बीजी में इंडोस्पर्म परागकोश क्या होते हैं? किसी अनावृत बीजी में इंडोस्पर्म क्या होता है? तो ये हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, त्रिगुणित। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? प्याज के युग्मक में, ये क्वेश्चन मैं ऊपर करा चुका हूँ, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिए कि प्याज में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, युग्मक में पूछा गया है। तो आप ये कमेंट में आप ये लिखिए, 40 का आप लिखिएगा कितना आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 41 नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरोंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? एजिंग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीरोंटोलॉजी में एजिंग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एफायरा लार्वा ऑरिया में पाया जाता है जिसका निर्माण किस विधि से होता है? तो इसका निर्माण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोबाइलेशन। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूरे गहराई से एनसीईआरटी के पूरे गहराई से मैं प्रश्न लाया हूं दोस्तों। ये आपको किसी भी बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी बुक होंगे आप एक बार देख लीजिएगा, जल्दी आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मैं एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, एक एक लाइन बाय लाइन में निकाल करके लाया हूँ। उम्मीद है आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। अरे भैया आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से पूछेगा? आप लाइन बाय लाइन तो पढ़ भी नहीं किए हैं, आप तो केवल सस्तवा सब क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। चलिए सस्तवा सब क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहना है दोस्तों, आपको यही पढ़ना है। जो समझ में नहीं आता है कभी कभी वही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बहुत हार्ड रहता है, आप कहते हैं कि क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए समय ज़्यादा ना लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं कि 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है 43 का। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एक बीजपत्री कैम्बियोविहीन होते हैं, कैम्बियोविहीन होते हैं इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर का, प्लाजोटोमी किसमें होता है? प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर 44 का हो जाएगा सी और डी दोनों, ओपेलेनिया और प्लाज्मोडियम दोनों में पाया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है 45 का, देखिए जंतु जो
शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जो शिशुओं को जन्म देगा वह द्विलिंगी प्राणी होगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका 46 नंबर का प्रश्न। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक एकदम कर दीजिए हमारे चैनल को और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजातियों को निरंतरता बनाए रखते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। जो हमारे जैसे ही जीवों को जन्म देकर एक अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाते रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वह क्या कहलाएगा? तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, उभयलिंगी कहलाएंगे, क्योंकि यह दोनों लिंग इसमें पाए जाएंगे। जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वह उभयलिंगी हो जाते हैं, उसमें दोनों लिंग मौजूद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आदि यंत्र बन गई होती है वह क्या कहलाती है? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, गेस्टुला रानी कहलाएगा। गेस्टुला रानी ये क्या होती है कि 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर नई गुहा आद्र यंत्र बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 49। अलैंगिक प्रजनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने युग्मकों की भाग लेने से होती है? अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, तो आज जो है इस प्रश्न का सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ दोस्तों। 49 क्वेश्चन मैंने कराया टोटल, और 50 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? किस जनन अंग में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिडिमिस हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह सेशन आपको समझ में आया होगा। 50+ ऑब्जेक्टिव डेली क्लास 12 के जितने भी छात्र हैं वो 50 प्रश्न जो हैं डेली का डेली आपको ओमर शीट यहाँ पर जो है उपलब्ध रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।